पाठ 3 मात्रा और शब्द। जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्ह लगाए जाते हैं वह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे शब्द व्यंजन दे रखा है उस पर जो स्वरों की मात्रा वो चिन्ह लगाते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए इसमें म शब्द जो दे रखा है, म हमारा व्यंजन है और इस पे जो ओ की मात्रा लगी है हमारी स्वर की मात्रा लगी है। ठीक है, जैसे पेड़ पे देखिए प लिखा है। ठीक है, प हमारा व्यंजन है और इस पे एक की चिन्ह लगी हुई है। ठीक है, एक का चिन्ह लगा है। मछली में भी यही है। ठीक है, इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। नीचे स्वरों की मात्रा दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ें। आप इन्हें देखेंगे ये स्वर दे रखे हैं, ये मात्राएं। ये आपको मात्रा यूकेजी क्लासेस में फर्स्ट क्लासेस में पढ़ाई जाती ना, ये आप लोग खुद देखेंगे। और इनसे जो स्वरों से शब्द बने, स्वर के साथ व्यंजन मिलकर के क्या बने? शब्द बने। इन्हें आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक र है, र के साथ उ और उ की मात्रा के इस प्रकार लगाए जाते हैं। जैसे ये र दिया है, इसे हम छोटा ऊ बोलते हैं ना। इसके साथ जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको रुपए का, रुपए को कभी हम इस तरीके से रुपए में हम इस तरीके से कोई मात्रा नहीं लगाते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये रुमाल। ठीक है, इसमें हम कौन सी मात्रा लगा रहे हैं? कौन सी? ये बड़े ऊ की है। ठीक है, जिससे बना ये हमारा रुमाल। अगर मैं रुमाल र पे अगर ऐसे लगाऊं तो ये गलत हो जाएगा। ह के साथ ऋषि की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। ये जो हृदय हम लिखते हैं ना, देखा है ना, ऐसे। अगर एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ऋषि की मात्रा कैसे लगाते हैं अगर किसी और शब्द के साथ, वर्ण के साथ, वृक्ष। ठीक है, ऐसे ये हमारे ह की होती है। नीचे देखिए शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे ये शब्द देखिए जो लिखा हुआ है, इनसे कोई अर्थ नहीं निकाल रहे, लेकिन ये जो लिखा है ये क्या है? सूरजमुखी लिखा है, एक फूल का नाम है। सूरजमुखी पता है एक फूल का नाम होता है, परंतु जासूरखी मुख का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ये समझ आया? इससे शब्द हम किसे कहते हैं? जिसका कोई मतलब निकले, जिन समूह को जोड़ने पे उसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। अगर जिनसे हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं होते, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नीचे है वाक्य। वाक्य एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ हो वो वाक्य कहलाता है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पूजा कर रहे दादाजी। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? अगर हम इसे ऐसे बोले दादाजी पूजा कर रहे हैं तो ये क्या है? वाक्य के शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है इसलिए सही वाक्य है, परंतु ऊपर के वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है इसलिए ये गलत है। शब्दों के सही क्रम को ही वाक्य कहते हैं। जैसे ये जो लिखा है पूजा कर रहे हैं, ये मतलब शब्द तो दिए गए हैं लेकिन ये क्रम में लाइनों में नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? गलत है और ये सही है, दादाजी पूजा कर रहे हैं।